हाँ, क्वेश्चन करने आया हूँ जो जी, कि एक आयत आप खोलिए, आयत बताइए। अल 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 अनफाल की सूरा नंबर 8, नहीं, सूरा नंबर 8, अल अनफाल की 64 to 66। अल अनफाल आयत नंबर 64 to 66, उसका मेरे को जरा मीनिंग समझा दीजिए। अगर ये वेबसाइट खुल गई तब ना। अच्छा, सूरे अनफाल आयत नंबर कौन सी बताई आपने? 66। 64 to 66। वेबसाइट ही गड़बड़ चल रही है, एक मिनट। एक मिनट, मैं जरा सा कुरान की कॉपी लेकर आता हूँ, चूंकि ये वेबसाइट तो चल नहीं रही है। हेलो, जी जी जी, अब बोलिए, मैं ले आया। मैं मैं पढ़ूं उसका जो ट्रांसलेशन हिंदी में जो मेरे पास हाँ, कुरान है। हिंदी में पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं है। जी। 64 to 66। ए नबी, तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है और वो मोमिन जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है। ए नबी, नबी मोमिनीन को लड़ाई पर उभारो, और अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम होंगे तो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में से 100 होंगे तो 1000 पर गालिब आएंगे। इस वास्ते वे लोग समझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया है, और उसने जान लिया है कि तुम में से कुछ कमजोरी है। तर्जुमा है, आगे चलें। हाँ बस, हाँ, अगर तुम में से 2 होंगे तो क्या 200 पर कितना है, 7 कदम होंगे तो 200 पे भारी गालिब होंगे। अगर 1000 होंगे तो मतलब 200 पे 1000। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न ये है सर इस पे कि भाई, क्योंकि अल्लाह जो है और ईश्वर जो है, जो भी अल्लाह ईश्वर एक है, तो पहले उन्होंने बोला कि दो एक होगा वो 10 पे भारी पड़ेगा। फिर बाद में उन्होंने अपने आप को करेक्ट कर लिया, ठीक नहीं, करेक्ट नहीं। क्योंकि अल्लाह तो सब कुछ जानता है ना एक बार। ये आपका अपना हाँ, असम्पशन है। तो जी। सुनो ना सर, हम्म। पूरी बात तो ईश्वर तो पहले का भी जानता है और बाद का भी जानता है। हम्म। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगता नहीं कि कॉन्ट्रडिक्शन है? पहले बोलता हो 10 पे भारी पड़ेंगे, फिर बोलता हो 2 पे भारी पड़ेंगे। कोई तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। आपको नहीं लगता कि अल्लाह खुद के वर्ड्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो? नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सही मुस्लिम, आप इसका कोई जवाब देना चाहेंगे? मैं जवाब दूं? मुफ्ती साहब, मैं एक पॉइंट बोल दूं इनको। जी। मैं अभी जवान हूं ना, तो मैं 50 केजी उठा सकता हूँ। मैं 70 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं 10 केजी उठाऊंगा। इसको आप कॉन्ट्रडिक्शन बोलेंगे आप? नहीं, कि मैं 50 किलो पहले उठा सकता था, अब मैं 10 केजी उठा रहा हूँ। उदय यादव जी के यहाँ वो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, तो इसलिए चले खैर। जी, सही मुस्लिम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से? आपने तो बात वाज़ेह कर दी, आसिम इफ्तिखार साहब। जी। देखिए उदय यादव साहब, एक ना कुरान में एक उसूल है कि कुरान की जो आयतें, जब कोई चीज को करेक्ट किया जाता है ना, वो एरर करेक्ट नहीं होती है, वो सर्कमस्टेंशियल एक एडिशन होता है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सूरह मुजादिला में एक मिनट में खोलता हूँ आयत। उस साहब एक मिनट का जी टाइम दे मुझे जरा। जी। सूरह मुजादिला खोल लें जब तक। वो जिसमें सदका देने वाली बात है। यस हाँ। जी जी जी। यस 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 यस। तो अब सूरह मुजादिला में ये है, अल्लाह ताला फरमाता है कि इज़ा नाजयतुमुर रसूल फक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका, कि जब तुम रसूल से बात करो प्राइवेटली तो सदका दो। ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर। जी। जी, अब ये बेहतर था उनके लिए सदका दिया जाए। हम्म। उसके बाद कुछ लोग इसको बियर नहीं कर पाए। हम्म। वो टेस्ट था, वो ये नहीं था कि अल्लाह ने कोई गलती की, वो लोग नहीं कर पाए। तो अल्लाह ने अगली ही आयत में उसको एब्रोगेट करके एक नई रूलिंग खड़ी कर दी वहां पर। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह को इल्म नहीं था, अल्लाह को इल्म है, अल्लाह टेस्ट कर रहा था उनको। उसी उसूल पे ये वाली आयत है। यहां पर भी अल्लाह ने अपना उसूल बयान करके उनका बर्डन लाइटन कर दिया। ऐसी बहुत सारी आयतें, मैंने तो आपको एक मिसाल दी है, ठीक है? इस मिसाल से अगर आप समझ पाए, देखिए रैशनल कॉन्वर्सेशन करने के लिए आपको बहुत गहरा उतरना पड़ता है। मैंने आपको अभी एक उसूल दिया एब्रोगेशन का। अल्लाह ने ये आयतें किताब में रखी इसलिए है ताकि इन ऐसे सवालों का जवाब दिया जा सके। आप मुझे बताइए, वो रूलिंग थी, वो रूलिंग अभी भी कुरान में हालांकि एब्रोगेटेड है, लेकिन था वो टेस्ट, गलती वो थी नहीं। सही। आप उसको गलती तो नहीं कह सकते ना, समझ रहे हो?
उद्धव यादव जी, मैं एक मिनट, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है वो। कॉन्ट्रडिक्शन उस वक्त होता है जब दो वैलिड एक्टिव स्टेटमेंट्स एक जमाने और एक जगह से रिलेट करते हों और एक दूसरे से आपस में मुखालिफ हों, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करें। मसलन मैं ये कहूं कि उद्धव यादव इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं और इमीडिएटली मैं ये कहूं कि उद्धव यादव इस वक्त मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, यह है कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है। अब जब हमने ये कहा कि पहला जो स्टेटमेंट है वो अल्लाह ताला ने लोगों के इम्तिहान के लिए नाजिल किया और उसके बाद फिर उसको एब्रोगेट कर दिया, क्योंकि वो इम्तिहान में जो फिजिकल जो उनका इम्तिहान था उसमें वो नाकाम थे मुसलमान, इसलिए उनको फिर उनका बर्डन लाइट किया और कहा कि नहीं, अब 100 के मुकाबले में 200 ये होना चाहिए, ये पैरामीटर होगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, चूंकि दोनों का ताल्लुक अलग अलग जमानों से और अलग अलग सर्कमस्टेंसेस से है। अभी मैं बोल रहा हूँ, ये तो उन्होंने एक टाइम में बोला ना भाई, अलग अलग वॉर में कहाँ बोला? वो तो जब वॉर चालू थी। ये किसने कहा कि एक टाइम में बोला? ये कहां से आप निकाल कर लाए? जब नहीं तो उसमें तो 64 और 66 एक तो ही दो इसमें कंटिन्यूएशन में है ना। ओके, तो दो आयतें अगर एक लिखी हुई हो तो वो एक वॉर साथ जो उनकी सर, एक आध वर्ड मुझे भी तो बोलने दिया करो। तो नहीं आप गलत बोल रहे हैं। दो आयतें अगर एक साथ लिखी हुई हो तो वो एक साथ नाजिल हुई हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब वो उनका वार चालू था, कौन सा वार था वो जहाँ पे उन्होंने बोला, भाई मुझे याद नहीं रहता है वो जो उनका वार था इतना हाँ, तो वार में जब अल्लाह ताला एक ही बार बोल रहा है तो अल्लाह ताला को तो पता है, पहले बोल देना चाहिए वो बात। तो फिर उनको टेस्ट करने की क्या जरूरत है भाई? मगर मुझे मालूम है कि ये इंसान तो 10 किलो नहीं उठा पाएगा, तो मैं उसको 2 बच्चे को क्यों बोलूंगा कि नहीं भाई पहले 10 किलो उठा, बाद में तू बोलूंगा नहीं और तू नहीं उठा सकता, 2 किलो उठा। जब मुझे पता है कि नहीं उठा सकता तो मैं उसको 10 किलो का बोलूंगा ही। सीधी सिंपल सी बात है। उसको एनकरेज करने के लिए तो रिप्लेस तो पहले ही बोल सकते थे ना भाई। अगर मैं जानकार हूँ, अल्लाह है सर, वो हम कॉमन पर्सन नहीं है, वो ही इज नॉट वो इंकरेज नहीं हो। जिसकी रेफरेंस सर, मेरी बात तो सुने। हम अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं, हम कॉमन मैन की नहीं बात कर रहे कि अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हम तो कॉमन मैन है ना, तो हमें इंकरेजमेंट चाहिए खुदा की तरफ से। तो खुदा ने हमें इंकरेज किया कि तुम्हारा जो है पैरामीटर ये होना चाहिए इतना आला। लेकिन अगर हम उस पैरामीटर के ऊपर पूरा नहीं उतरे तो अल्लाह ताला ने अपने फजल करके उस पैरामीटर को कर दिया साइड में और कहा कि ठीक है, कम से कम इसको तो फॉलो करो। तो अगर वो पहले ही हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट ना करता तो हम लोअर स्टैंडर्ड पर भी पूरा उसको फॉलो नहीं कर सकते थे। लेकिन हम आज लोअर स्टैंडर्ड को फॉलो कर पा रहे हैं इसलिए कि हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड अल्लाह ने पहले सेट कर दिया था। इसको कहते हैं इंकरेजमेंट। वो अल्लाह ताला तो सुप्रीम बीइंग है, हम तो नहीं है, हमें तो इंकरेजमेंट की जरूरत है। इंकरेज मतलब ठीक है, लेकिन वो एनीहाउ वो प्रूव नहीं होता। अच्छा, दूसरा चीज, एक सूरह इमरान की आयत 28 और 32 बताएं। नहीं, इसी पे तो बात करें पहले। सुनिए, देखिए ऐसा है कि मैंने आपको अभी उसूल बताया ना, कुरान में उसूल है कि 2 आयतें अगर एक ही टॉपिक पर आ रही हैं, उसमें रूलिंग चेंज हो रही है तो वो एब्रोगेशन माना जाता है या एडिशन माना जाता है, वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। एक और मिसाल दे देता हूँ मैं आपको। सूरह निसा के आयत नंबर 12 में एक रूलिंग आई थी कलाला के बारे में। वो रूलिंग थी, उसके बाद मुस्लिम को नहीं समझ में आई, वहां पर उन्होंने सवाल कर दिया कि इसमें और ज्यादा हमें क्लैरिटी चाहिए, तो आयत नंबर 176 नाजिल हुई। दोनों आयतें कुरान के अंदर है, लेकिन रूलिंग चेंज हो गई है। अल्लाह को इल्म था, आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो पिछली वाली रूलिंग एब्रोगेट हुई है, रूलिंग तो अभी भी है। आयत भी उदय यादव साहब, देखिए वो आयत ही पढ़े ना आप, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया क्योंकि अल्लाह को इल्म था। उस आयत के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह को इल्म था और आप कह रहे हैं कि अल्लाह को मालूम नहीं था। मतलब आयत भी आप सही से नहीं पढ़ रहे। नहीं, बात वही सर, आप बात नहीं समझ। आप ना ऐसा बात ना जलेबी मत बनाओ, जलेबी नहीं बनानी, सिंपल बात करनी है। अगर कोई बच्चा आपको इमरती दे रहे हैं, बोलने नहीं देता, आप 3 लोग इकट्ठा बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। जलेबियां आपको पसंद नहीं, हम आपको इमरती बालूशाही दे रहे हैं। कुछ भी देखिए, हम भाईचारे में हम सब एक दूसरे का खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, उदय साहब एक मिनट, उसूल की बात करते हैं। मैंने आपको 2 मकाम बताए कुरान के अंदर जहां पर की रूलिंग चेंज हुई है। हालांकि मैं और भी ला सकता हूँ भी, लेकिन 2 बहुत है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि वहां पर दोनों रूलिंग इलॉजिकल है और कॉन्ट्रडिक्शन है? 2 मिसाल दी मैंने आपको, सूरह मुजादिला, सूरह निसा। उसूल की बात करें जरा, पता तो लगे आप एनालाइज कर पा रहे हैं।
मेरे को तो 1 मिनट तो दो सर, आप एक पे बोल रहे हो तो फिर मैं कैसा जी, जी। बोलूँ? हाँ, अभी देखो हम जो बात कर रहे हैं सर, पहले ये बात समझने की कोशिश करें। हम बात कर रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह की बात कर रहे हैं, जिसको सब पता है कि हमको पता है छोटा बच्चा है वो कितना खा सकता है। मैं बोलूंगा पहले तू एक काम 10 चम्मच खा ले, बाद में बोलूंगा 2 चम्मच खा। तो ऐसा नहीं है ना सर, उसको तो सब पता है कि वो 2, उसको 10 बोलने की जरूरत नहीं है जब उसको पता है 2 खा ले। करेक्ट। आप पहले ये बताओ तो फिर उसी उसूल पे मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह को ये पता था कि आगे रूलिंग आएगी 176 सूरह निसा में कलाला के ऊपर। अल्लाह को पता था। तो गलत बोलने की जरूरत ही क्या है उनको? जरूरत है ना। अब ठीक है, चलो सर, मैं आपसे मैं कन्विंस हो गया, कोई बात नहीं। एक मिसाल और देता हूँ, एक मिनट। उद्धव यादव खुद ये मानकर चल रहे हैं कि अल्लाह ने पहले गलत बोला। ये जो मानकर चल रहे हैं, ये बुनियादी गलती है आपकी। पहले जो बोला वो भी सही बोला, और उसके बाद जो बोला वो भी सही बोला। पहले जो हुक्म था वो इसलिए नहीं था कि अल्लाह ताला को पता नहीं था कि मुसलमानों में जो है या लोगों में कमजोरी है, वो इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बल्कि एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड और पैरामीटर सेट कर दिया कि यहां तक पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन जब तक वहां तक नहीं पहुंच पाए तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, कम से कम यहां तक तो जाओ। देखो, अगर ये होता, अगर अल्लाह ये कहता कि नहीं, एक का मुकाबला एक से होगा, ठीक है, एक का मुकाबला एक से होगा, तो इसका मतलब ये है कि अब अल्लाह ताला आपको एक नॉर्मल जो सोल्जर्स हैं उस तरीके से ट्रीट कर रहा है। अल्लाह ने जो फाइनल स्टैंडर्ड सेट किया वो ये किया कि 100 का मुकाबला 2 से, यानी एक का मुकाबला 2 होगा, एक आदमी का मुकाबला 2 से होगा। ये हायर स्टैंडर्ड है या नॉर्मल स्टैंडर्ड? मुझे ये बात बताइए, हाँ या ना में? ये वो भी हायर था, ये भी हायर, दोनों हायर स्टैंडर्ड। एक का मुकाबला एक से नॉर्मल स्टैंडर्ड है, एक का मुकाबला 2 से हायर स्टैंडर्ड है, राइट? करेक्ट, सही बात, एकदम सही है। ओके, अब हाईएस्ट स्टैंडर्ड ये है कि 20 का मुकाबला 200 से, यानी एक का मुकाबला 10 से, ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, राइट? करेक्ट। ठीक है, अब अगर आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर नहीं जा सकते तो कम से कम हायर स्टैंडर्ड पर रहो, ये बताना मकसद है इन दोनों आयतों का। अगर सिर्फ नॉर्मल स्टैंडर्ड दिया गया होता कि नहीं, एक का मुकाबला एक से होना चाहिए, तो इन आयतों के जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक इंसान को इंकरेजमेंट चाहिए होता है कि मैं अगर हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉलो ना करूं तो कम से कम हायर तो कर लूं, लेकिन अगर हाईएस्ट उसके सामने नहीं होगा तो वो हायर भी नहीं करेगा। सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है सर, अभी आपकी बात को मानते हुए मैं एक दूसरा प्रश्न, ये है सूरह इमरान की ये वाला सवाल हल होगी आपका? हल मतलब मैं आपकी बातों को मैंने एब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन वो लॉजिकल दिमाग से मतलब वो बैठती नहीं है। चलो ठीक है, और एक आगे बढ़ते हैं। सूरह इमरान की आयत नंबर 28 और 32। एक मिनट, उदय भाई, उससे पहले मैंने आपको एक उसूल बताया कुरान में, क्योंकि ऐसा है ना, कुरान को समझने के लिए आपको ओवरऑल पिक्चर देखनी पड़ती है। मैंने आपको 2 रूलिंग बताई है, आप स्टडी करके ना अगली बार आना और मुझे बताना कि आयत नंबर 12 में सूरह निसा में जो कलाला की रूलिंग है, क्या वो गलत रूलिंग थी? और आयत नंबर 176 में। जी, चले उदय यादव, और भी बहुत सारे लोग हैं, आप बैक स्टेज में हैं, देख भी रहे होंगे कितने सारे लोग हैं, तो आपके साथ काफी टाइम लगेगा। सूरह इमरान की वो आयत 28 और 32 का तो क्लेरिफाई करें सर। अगला सवाल अगली मर्तबा ले लीजिएगा। आले इमरान की कौन सी आयत? सूरह इमरान की 28 और 32। आले इमरान है, सूरह इमरान नहीं है, आले इमरान है, उसकी आयत नंबर 28। ठीक है क्या है इसमें मसला, बताइए। 28 और 32 आप पढ़ो तो आप मीनिंग तो समझाओ। मेरे पास वो लिखा नहीं है ना, मेरे हिंदी पढ़ने में फिर वो टाइम लगता है। पहले आप अपना एतराज रखें, फिर समझाऊंगा ना मैं। सर उसमें देखो, अल्लाह ताला बोलता है कि सभी उसके लिए बराबर है, और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और सबसे मिलजुल के रहो। लेकिन वहां पे तो ऐसा मतलब जो समझाया गया है कि वो काफिर से दोस्ती मत करो। आप पढ़े और मुझे समझाए। नहीं, एक मिनट, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सब मिलजुल करो? कहाँ है इस आयत में भाई? इसमें नहीं लिखा है ना, पर कुरान में लिखा है ना किसी को परेशान मत करो, सब अपने भाईचारे पे मिलकर रहो। नहीं लिखा कुरान में भाई? भाइयों के साथ भाईचारा, दुश्मन के साथ भाईचारा कोई होता है? बताइए, दुश्मन के साथ भाईचारा करेंगे आप? नहीं, आपका मतलब नहीं है, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ सर, मैं कॉमन पर्सन की नहीं बात कर रहा हूँ। अल्लाह वही जो इंसान को करनी है, अल्लाह ताला इंसान के लिए कलाम कर रहा है ना,
तो आप भाइयों से भाईचारा करेंगे कि दुश्मनों के भाईचारा करेंगे? तो दुश्मनों का सर ऑप्शन, हाँ, अब दुश्मनों के लिए डायरेक्ट दूसरे दुश्मनी करो, मतलब काफिरों से दुश्मनी करो, ऐसा बोलना है सही है अल्लाह ताला का? पहले इस पर फ्रेंडशिप मत इत्तेफाक कर लें, पहले इस पर इत्तेफाक कर लें कि दुश्मनों से भाईचारा होना चाहिए, दुश्मनी होनी चाहिए। पहले इसको मान लीजिए, इसको बताइए मुझे क्या है। अरे रास्ता निकाला जा सकता है ना कि दुश्मनी कैसी, दुश्मन का दुश्मनी कैसी? ठीक है, दुश्मन सर अगर अगर अपनी ऊपर वाला बोलेगा वो दुश्मन तो रास्ता अगर बताएगा। छोड़ दे, दुश्मन अगर अपनी दुश्मनी छोड़ दे तो ठीक है, वो भाई बन गया, अब तो भाईचारा होगा। लेकिन अगर दुश्मन अपनी दुश्मनी पर कायम है तो उससे भाईचारा होगा या दुश्मनी होगी? मुझे इस पर इसका जवाब दीजिए पहले। देखो एज ए कॉमन, एज ए पर्सन, एज ए जो इंसान है, हम इंसान से ज्यादा हम उनसे ईश्वर से या अल्लाह से हम इंसान जैसी सोच नहीं समझते। सवाल का आप जवाब दीजिए कि भाई, जो आदमी भाईचारा का मुस्तहिक नहीं है, जो आपसे दुश्मनी पर उतावला है, आप उससे भाईचारा करोगे कि दुश्मनी करोगे? उससे क्या होना चाहिए? आप मुझे उसका जवाब दीजिए ना। 2 ऑप्शन आपने दिए, भाईचारा, दुश्मनी, इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? नहीं तो मैं तो दुश्मनी नहीं करूंगा भाई, मैं तो सोचूंगा कि मिलजुल के रहें। तो वो आप सोच है, लेकिन सामने वाला तो दुश्मनी पर उतावला है ना, तो आप क्या करेंगे? तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि दुश्मनी ना हो। आपकी कोशिश है कि दुश्मनी ना हो, सामने वाला दुश्मनी पर उतावला है। मेरे अल्फाज पर गौर कीजिए, सामने वाला दुश्मनी पर उतावला है। अब आप उसके साथ भाईचारा अगर करेंगे तो खुद मरेंगे, तो आप क्या करेंगे? तो मैं तो हट के वहां से वहां से चले जाऊंगा। वो आपके पीछे आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? वॉर सिचुएशन में क्या करेंगे आप? आप हट गए, वो आपके पीछे आ गया, तो फिर क्या करेंगे? उदय यादव साहब, आपका जो ये पूरी सोच है, ये तो मतलब लॉर्ड कृष्णा के खिलाफ है। वो तो मतलब भगवत गीता में कह रहे हैं कि भाई, भगवत गीता में वो तो कह रहे हैं कि नहीं, अर्जुन को कह रहे हैं कि नहीं, तुमसे वो दुश्मनी पे उतावला है, तुम उससे जंग करो, और आप कह रहे हैं नहीं करेंगे। तो आप तो मतलब लॉर्ड कृष्णा के खिलाफ बोल रहे हैं आप। हाँ, अब 1 मिनट, अभी लॉर्ड कृष्णा की नाम बात निकाला तो मुझे पूरा सेंटेंस बोलने दो। लॉर्ड कृष्णा इज ए ह्यूमन बीइंग सर, वो लॉर्ड अल्लाह और ईश्वर नहीं है लॉर्ड कृष्णा, मैं 50 बार बोल चुका हूँ। अच्छा, तो ईश्वर अलग है और लॉर्ड वो सब अलग है सर। ह्यूमन बीइंग है, तो आप उस बात को नहीं मानते, वो गलत है? भगवत गीता में जो लिखा हुआ गलत लिखा है? गलत? क्या भगवत गीता का एक एक पूरा सेंटेंस सही है? मैं ऐसा किसी का जवाब दे सकता हूँ? अरे भगवत गीता मैं की कैसे तो गारंटी दे सकता हूँ? भगवत गीता में तो पूरा यही है मैं ना। कैसे गारंटी दे सकता कि पूरा सही है? मैं गारंटी कुछ नहीं देता कि भगवत गीता में वर्ड टू वर्ड पूरा सही है। जो प्राइम टीचिंग है वो क्या है कि आप बुराई के खिलाफ उठो, बुराई के खिलाफ लड़ो, यही तो मकसद है उसका। हाँ, और क्या है? ये सही, ये सही है, ये सही है, ये सच है बिल्कुल। तो जो लोग बुरे हैं, आप उनके साथ भाईचारा करेंगे या उनके साथ बुराई, या उनके साथ लड़ेंगे भगवत गीता की रोशनी में? मैं भगवत गीता के रोशनी में जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं भगवत गीता कॉन्टेक्स्ट नहीं ढूंढूंगा, मेरे को सिचुएशन में जो सही लगेगा। अगर मैं कमजोर हूं तो मैं हट जाऊंगा। आप ये कह दीजिए भगवत गीता गलत है, अब हम बात करेंगे कुरान पे। नहीं गलत, सुनो, गलत मैं कैसा कर दूं जब मैं ये भी नहीं कहता कि वर्ड टू वर्ड वो सही है। मैं नहीं बोलता कुरान में बात आ गई है और वो आपके समझ में नहीं आ रही, वो तो गलत हो सकती है, भगवत गीता गलत नहीं हो सकती। क्यों भाई? क्यों? मैंने कब कहा कि गलत नहीं हो सकती? मैं ऐसा मैंने कहा ही नहीं गलत नहीं हो सकती। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वर्ड टू वर्ड वो सही है, मैं उसे गारंटी नहीं दे सकता। आपकी लॉजिक के खिलाफ है ना भगवत गीता, आपकी लॉजिक के मुताबिक कुरान में ये गलती है, तो फिर वही भगवत गीता में भी आप उसको गलत मानो। तो मैं तो यही कह रहा कि भगवत गीता में वर्ड टू वर्ड सच्चाई है, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भाई मैं बिल्कुल सही ही होगी, ठीक है? क्योंकि मेरे सामने ऐसा। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि भगवत गीता का जो प्राइम पैगाम है, जो मैसेज है, वो ये है कि बुरों के साथ उठो और उनके साथ लड़ो, जो बुराई के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है? हाँ, बराबर, सही है, एकदम सही है। मैं उसको सही मानता हूं। मेरे नजदीक भगवत गीता के पैगाम बहुत अच्छा है कि बुराई के साथ जो लोग खड़े हैं, जाहिर है उनके साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो उनके साथ भी भाईचारा ही करूंगा, तो आप तो भगवत गीता पर अमल नहीं कर रहे भाई। तो उसमें भगवत गीता में एक चीज कहा गया है सर कि अगर वो मतलब आपको एक्सेप्ट करता है, अगर वो, तो उसको फिर एक्सेप्ट करो, उसको भाई समझो। तो फिर वो दुश्मन नहीं है, ये तो वो बुरा नहीं अच्छा हो गया। वो तो हम भी कह रहे हैं, कुरान में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है कि दुश्मनी छोड़ दे, वो आपका भाई हो गया, नो प्रॉब्लम। हम कब कह रहे हैं कि जो दुश्मनी नहीं, जो छोड़ दे उससे भी, उसको भी मारो? कुरान में तो कहीं नहीं लिखा। ओके, ऐसा नहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, बताओ कहाँ लिखा है? सूरह तौबा आयत नंबर 5 और 6 खोल लीजिए। तो वही है ना, जब वो दिन खत्म हो जाए। अच्छा, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा भाई, जो दुश्मनी छोड़ दे उसको नहीं मानना है, ये नहीं लिखा। उदय यादव साहब, आप एक सूरह तौबा तो बहुत सीखेंगे फेमस तो है। क्या होगा?
अब आप एक्स मुस्लिम से ही इस्लाम सीखेंगे और समझेंगे कि वही लोग इस्लाम से ही सिखा रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम होगी फिर। तो प्लीज आप उनके एक्स मुस्लिम से इस्लाम मत सीखिए, जो मतलब हमारी 1400 साल की ट्रेडिशन है, रिवायत है। बहुत सारे स्कॉलर्स आपके हिंदू में भी हैं, उनसे भी आप पता करें। आसिम भाई ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं एक्स मुस्लिम को कि वो सच्चा झूठा अच्छा सही सिखा तो रहे हैं कुरान, ये बड़ा अप्रिशिएट करते हैं एक्स मुस्लिम। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता हूँ सर, आप गलत बोल रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले सच्चा झूठा नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं ये वर्ड नहीं यूज किया आपने सही गलत बोला, मैंने सही गलत बोला नहीं, ये सब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सुनो ना, मेरा कहने का मतलब तात्पर्य क्या आप समझे, पहले लोगों को नहीं पता था कुछ भी, अब लोगों को पता चल रहा है। सही गलत लेकिन सिखा तो रहे हैं, आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले। नहीं गलत आपके हिसाब से, मैं ये कह रहा हूँ गलत आपके हिसाब से, उनके हिसाब से गलत नहीं है ना, आपके एतबार से सही है। सर मुझे वो देखो अरबी मुझे आती नहीं, जो हिंदी में ट्रांसलेटेड है मैं वही पढ़ के मैं आप समझता हूँ। आपने कैसे फैसला कर लिया कि वो मेरे एतबार से गलत है, आपके एतबार से नहीं है? भाई आपके एतबार से भी तो सही होना चाहिए ना, फिर वो जब मेरे एतबार से गलत हुआ वो लोग और आप उनसे इस्लाम सीख रहे हैं तो आपके एतबार से सही हुआ। अरबी आपको आती नहीं तो आपने फैसला किया। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो सही है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वो जितना मैं जानकारी जो इसका मतलब गलत है। मैं तो बोलता हूँ हो सकता, मैं तो बोलता हूँ कि गलत मैं जो बोल रहा हूँ, इसीलिए तो आपने जितना समझाया मैं समझ लिया ना, कि आपने बोला कि काफिर जो वाली बात बताई अपनी, आइंदा मैं समझ लिया कि आपने सही किया। आप ये वादा करते हैं कि आप आइंदा ये नहीं कहेंगे कि कुरान में मुशरिकों को जहां मिले बगैर किसी वजह के दुश्मनी के मारने का हुक्म है, ये आप वादा करते हैं कि आप आइंदा नहीं कहेंगे। आज समझ गए ना आप? एकदम परफेक्ट, एकदम सही। और उदय यादव सर, आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आपके आसपास जितने जानने वाले लोग हैं उसमें भी बहुत सारे लोगों का यही थॉट हो गया होगा कि इस्लाम में जो है ना बस मार काटे, तो प्लीज उनको भी थोड़ा समझाइएगा इस्लाम में ऐसा नहीं है, ठीक है? जो आपके आसपास कुछ लोग होंगे, कॉलीग्स होंगे या बिजनेसमैन होंगे, उनको भी समझाइएगा प्लीज कि एक्स मुस्लिम गलत समझा रहे हैं इस्लाम में। मैं सर समझा दूंगा, लेकिन देखो जो इंसान देख रहा है अभी हर जगह हो रहा है, तो वो भी तो देखता है ना, बोलता है यार वही लोग तो सीख के कर रहे हैं लोग, तो किसको समझाएंगे? और जो हर जगह हो रहा है उसका क्या करें? हम जो कह रहे हैं हर जगह हो रहा है उसका क्या करें? क्या हो रहा है अभी बांग्लादेश में देखो जला दिया, मंदिर जला दे रहे लोग, मार डाल रहे, क्या कितना गलत हो रहा है। आपके यहाँ क्या हो रहा है कि एक आदमी फिल्म बनाकर 200 करोड़ रुपए 2 दिन में कमा लेता है और आपके लोग जाते हैं वहां पर थिएटर में और खड़े होकर कहते हैं कि रेप कर दो और औरतों का उनको मार दो और एक हाथ में हथियार हो, और ऐसी कैसी स्पीचेस आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक हो रहा है ये? एकदम गलत, ये एक भी ऐसी नहीं आई आप जो बोल रहे हो। लोग बोल रहे हैं कि देखिए आप किस दुनिया में रह रहे हैं, सारी दुनिया में जो है पर जो है बात हो रही है, ट्विटर पर जाकर देखिए वो सारी वीडियोस फ्लोट कर रही हैं, आपको कुछ पता भी है क्या हो रहा है? देखिए उदय यादव साहब, यही फर्क है, हमारे यहाँ अगर कोई गलत होता है ना तो इस्लाम हमें सिखाता है कि गलत हुआ है उसको हम गलत बोलते हैं, कबूल करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, बस हुआ ही नहीं ऐसा, मतलब यार आप ही लोगों को आंखें देख रहे हैं, बाकी दुनिया तो सो रही है, मतलब ये बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है, हमें कंडेम करना नहीं है, हम बस सिरे से कह दें कि हुआ ही नहीं ऐसा, ठीक है? कश्मीर में जो हुआ सर, कश्मीर में हुआ, वो जो वीडियो आई है उसके बाद जो वीडियोस बन रही हैं और लोग जो स्पीचेस दे रहे हैं, बहुत इमोशनल स्पीचेस और मुसलमानों को मार काटने की बात कर रहे हैं, वो आप उसको कंडेम करते हैं या नहीं करते? मैं तो हमेशा, आप भी पहले भी आपके स्ट्रीम में आया हूं, मैं तो पहले बोलता हूं भाई कोई किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। और ये मैं आपको श्लोक क्यों कह रहे हैं? मैं आप श्लोक सुनकर पढ़ के बताता हूँ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय च प्रतीति। ओके ठीक, बहुत अच्छा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कुरान, ये जो आपने श्लोक सुनाए हैं जिस जहां के भी, वो आप उन लोगों को सुनाइए जो आपके मजहब को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये मॉरल गट्स हैं कि हमारा नाम लेकर या हमारे दीन का नाम लेकर जो लोग भी गलत काम करते हैं, हम खड़े होकर खुद उनके खिलाफ स्पीचेस देते हैं। मेरी अपनी स्पीच आईसिस के खिलाफ यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है? हम हमारे अंदर इतने गट्स हैं कि हम अपना नाम गलत लोगों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते हैं। आप लोगों का मसला क्या है कि जैसे ही आप फौरन डिनाइल मोड में आ जाते हैं, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। ये क्या बात हुई भाई? उदय भाई मॉब लिंचिंग हो रही है कि नहीं इंडिया में? उदय भाई एक मिनट, मॉब लिंचिंग हो रही है या नहीं हो रही है? सर सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग कश्मीर में हुई, जो 5 लाख हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हो गया ना, उस मूवी का असर आ गया 5 लाख का, जबकि मूवी का कोई असर नहीं है, वो तो मूवी का ही असर है। आपको ये नंबर भी पता नहीं था। सरकारी रिकॉर्ड 89 का है,
ठीक है, और हम 89 लोगों ने अगर 8 लोगों की भी हलाकत होती और अगर हुई है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसको खड़े अच्छा, होकर। उदय यादव साहब, आपको पता है वहां से कितने मुसलमान कश्मीर से, कश्मीरी पंडित के साथ कितने मुसलमान घराने बाहर आए, पलायन किया, पता है आपको? कहाँ पलायन किया आपको उन्होंने? आपको पता है कि नहीं, कश्मीर कहाँ घाटी से, पलायन? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन, 1989 में कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत सारे कश्मीरी मुसलमान भी पलायन किए हैं, आपको ये बात पता है? सर पता उसके है ये लिए बात? हिंदू जिम्मेदार अरे उसके आसिम लिए भाई, हिंदू जिम्मेदार नहीं था, उसके लिए तो हिंदू जिम्मेदार नहीं था सर, वही तो कह रहे आसिम भाई उसको मूवी में नहीं दिखाया तो उनको कैसे पता होगा? वो मूवी में आना चाहिए ना, तब तो हैं। पता सर चलो ठीक सब है, पता है। भाई उसूल की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले 7 साल के अंदर कितनी मॉब लिंचिंग हुई इंडिया में मुस्लिमों के साथ? नहीं, मॉब लिंचिंग है मुस्लिमों क्यों बोल रहे हो? मॉब लिंचिंग यानी सभी के साथ होगी ना, वो तो क्रिश्चियन की भी होगी, बौद्धिस्ट के साथ भी होगी, हिंदू के साथ भी होगी। आप हिंदू स्पेसिफिक क्यों बोलते हो नहीं, अभी आप ऐसे क्यों बोलते हो? देखो, अभी हम तो किसी देखो एक मिनट उदय भाई, हम किसी के साथ भी मॉब लिंचिंग हो हम उसके खिलाफ हैं। आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि हम अपनी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? आप हमें चलो मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में आसिया बीबी का मॉब लिंचिंग हुआ। हाँ बोलो। पाकिस्तान की बात नहीं है, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं। आसिया बीबी की बात कर रहे हैं। आसिया बीबी का वो बेचारी का वो इतना बड़ा मॉब लिंचिंग कब हुआ भाई, कब हुआ? एक मिनट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑनररी निकाल के कनाडा भेज दिया, आप कह रहे हो उसका मॉब लिंचिंग हुई? अजीब लोग हैं आप, आपको कुछ पता नहीं है? भेज दिया, बाद में भेज दिया सर, उसके पहले वाली इंसिडेंट जो भेजने के पहले वो मर गई, उसके बाद उसको भेजा। तो आप बात की बता रहे हो, उसके पहले कितनी बड़ी मॉब लिंचिंग, कितना टॉर्चरिंग है उसके साथ में। उदय भाई, आप यार कोई भी लॉजिकल बात पे आप टिकते नहीं हो। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इंडिया में मॉब लिंचिंग, इंडिया में मुस्लिम्स के साथ मॉब लिंचिंग हुई है 7 साल में या नहीं हुई है? सर पेपर में और न्यूज में तो काफी आया हुआ है। बिल्कुल नहीं, उदय यादव के नजदीक नहीं हुई है, वो वैसे ही लोग जो है। मेरे घर के, मैं उत्तर प्रदेश का रहवासी हूँ, उत्तर प्रदेश का रहवासी हूँ, उत्तर प्रदेश का रहवासी हूँ। आपने बचपन में उत्तर प्रदेश का रहवासी हूँ सर, उत्तर प्रदेश में चीजें हुई है और सुनने में भी आया। मैंने कहा ना टीवी में, मेरे घर के आसपास नहीं हुई। गेम को कहते हैं पिट्ठू गरम, उसमें लोग जो है ना ढेला फेंक कर भागते हैं, तो वो हुई होगी। मॉब लिंचिंग नहीं हुई, पिट्ठू गरम लोग खेल रहे होंगे, लोगों ने समझा कि मॉब लिंचिंग हो रही है। पिट्ठू गरम पता है किसे कहते हैं? अरे सर, अब मेरे आसपास नहीं हुई, मैंने बोला उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, अब वहां पर कहीं हुई होगी और पेपर में आया, न्यूज में आया, हम तो देखते ही है ना, हुई है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं हुई, मैंने कहा मेरे आसपास नहीं दिखी, टीवी और पेपर में आया, और सभी लोग तो बहुत सारी बातें हुई। सर मैं अभी हर चीज याद, मैं भैया मैं कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ कि हर चीज मैं याद रखूं। हाँ होगा, कुछ होगा, 10 हो पीछे, मुसलमानों के बारे में 50 100 200 ना उदय यादव जी, मुसलमानों के बारे में भी जो कुछ आता है वो टीवी मीडिया में ही आता है। अगर टीवी मीडिया आपके नजदीक हिंदुओं के हवाले से गलत रिपोर्टिंग कर रहा है और इसलिए मोतबर नहीं है, तो फिर मुसलमानों के ताल्लुक से भी आपका यही स्टैंडर्ड रहना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड ना करें।